नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस सीरीज़ में जिसका नाम है ट्यूसडे ट्विस्ट, जिसमें मैं लेके आता हूँ हर हफ्ते हर मंगलवार को एक नई कहानी। वैसे आज की जो कहानी है उसका थंबनेल देख के आपको समझ में आ ही गया होगा कि वो कहाँ से शुरू होने वाली है। ये कहानी शुरू होती है एक खेत से, एक फार्म से। एक खेत था जिसमें बहुत सारे पालतू जानवर थे और उस खेत के मालिक ने सभी को बहुत ही सालों से पाल रखा था, सभी का वो ख्याल रखता था। इन सभी पालतू जानवरों में था एक घोड़ा। वो घोड़ा अपने मालिक का बहुत ही ज़्यादा वफादार था, और होता भी क्यों नहीं, क्योंकि उसका मालिक उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था, उसको खाना देता था, उसको पानी और सभी दूसरी व्यवस्थाएं उसके लिए करता था। इसलिए वो घोड़ा अच्छा खासा अपना मालिक का वफादार था और आखिर तक वो अपने मालिक की सेवा जो है वो करता रहा। अब धीरे धीरे होता यह गया कि वक्त बीतता चला गया और घोड़ा जो है वो बूढ़ा होने लगा। अब बूढ़ा होने की वजह से उस घोड़े के पास पहले जितनी शक्ति नहीं रही थी, ताकत नहीं रही थी कि वो हर एक काम जल्दी जल्दी से निपटा सके। और घोड़े के मालिक को भी ये बात पता लगने में ज़्यादा देर नहीं हुई। उसको जैसे ही पता चला कि अब घोड़ा उसके ज़्यादा काम का नहीं है, तो उसने सोचा कि अब इसका कोई ना कोई उपाय करना पड़ेगा। और उपाय क्या था? दूसरे दिन उस घोड़े के मालिक ने एक बहुत ही गहरा गड्ढा खोदा और उसमें उस घोड़े को उतार दिया। वैसे घोड़े को कुछ पता नहीं चला कि उसके साथ हो क्या रहा है, क्योंकि इससे पहले तो कभी ऐसा कुछ उसने देखा नहीं था। धीरे धीरे उसके ऊपर मिट्टी डलना शुरू हुई। जब मिट्टी उसके ऊपर गिरने लगी तब उस घोड़े को ख्याल आया कि मालिक का बहुत ही खतरनाक प्लान है, जिसके मुताबिक वो अब ज़िंदा बचने वाला नहीं है। पहले तो उस घोड़े को बहुत ही ज़्यादा उदासी हुई। वो ये सोच रहा था कि जिसके लिए मैंने इतने सालों तक काम किया, जिसके लिए मैंने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया, मैं थक जाता था फिर भी उसका काम करता था, और उन सभी चीज़ों का मेरे मालिक ने मुझे ये सिला दिया कि आज वो मुझे ज़िंदा ही दफना रहा है। लेकिन फिर भी उस घोड़े ने सोचा कि किसी भी तरह से यहाँ से निकलना होगा। उसने देखा तो गड्ढा इतना गहरा था कि कूदने की और बाहर निकलने की कोई संभावना ही नहीं थी। अगर वो जवान होता तो कुछ और बात है, लेकिन इस वक्त तो बूढ़ा हो चुका था, इतनी शक्ति उसमें नहीं थी कि वो वहाँ से बाहर निकल सके। अब उसके पास कोई और उपाय नहीं था। उसने सोचा कि बस यही अंत है, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया, एक विचार आया। जितनी भी मिट्टी उसके शरीर के ऊपर गिरने लगी, उन सारी मिट्टी को वो छिड़क कर हटाने लगा। जैसे जैसे मिट्टी गिरती जाती वैसे वैसे वो अपने शरीर को हिलाता और मिट्टी जो है वो नीचे गिरने लगती। अब ऐसे ही दिन बीतता चला गया। घोड़े के मालिक को लग रहा था कि घोड़ा जो है वो दफन हो रहा है, लेकिन घोड़ा मिट्टी छिड़क कर धीरे धीरे सतह के ऊपर आने लगा, मिट्टी उसके नीचे जाने लगी। और हुआ ये कि दिन ढलते ढलते गड्ढा तो पूरा भर गया, लेकिन घोड़ा उस गड्ढे के अंदर दफन नहीं था, लेकिन उसके बाहर खड़ा था। और फिर क्या था? वो घोड़ा तुरंत ही वहाँ से कूदा, गड्ढे के बाहर निकला, अपने मालिक की ओर देखा। शायद ये आखिरी बार था जब वो अपने मालिक को देख रहा था, और वहाँ से उसने दौड़ लगाई, सीधे वो उस फार्म के बाहर निकल आया। अब ये रहा आपके लिए एक सवाल, अगर उस घोड़े की जगह पे आप होते तो आप क्या करते? आप क्या पसंद करते? उस गड्ढे के नीचे दब जाना या फिर धीरे धीरे उस गड्ढे से बाहर आना? मुझे जवाब ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जिस काम के लिए या फिर जिन लोगों के लिए हमने अपनी पूरी ज़िंदगी बिता दी हो, कभी कभी वहाँ से भी हमें मुश्किलें आती हैं, लेकिन उन मुश्किलों का सामना हमें हंसकर और सूझबूझ के साथ करना पड़ेगा। तभी हम कुछ जीवन में कर पाएंगे, तभी हम जीवन में सफलतापूर्वक वहाँ से आगे निकल पाएंगे। तो दोस्तों, इतनी सी थी ये कहानी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और जानता हूँ कि ये छोटी कहानी है लेकिन बहुत ही उम्दा सीख दे जाती है। मैं आपको मिलता हूँ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।